औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है सलात, तस्बीह और सजदा। इस पर मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर बात करूँगा, बड़ी आसान इसकी मैं वजाहत करूँगा ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए सलात को कायम करने में, तस्बीह करने में और सजदा करने में। सलात कहते हैं, सलात कायम करना कहते हैं कि जो अल्लाह ताला का निज़ाम है उसको नाफिज करने को कहते हैं सलात कायम करना। मतलब सलात कायम करना फ़र्ज़ है, ठीक है। और तस्बीह कहते हैं ज़िम्मेदारी को, ठीक है। और सजदा कहते हैं झुक जाने को, सरेंडर करने को, मुकम्मल तौर पे आपने आपको अल्लाह के आगे झुका लेना, इसको सजदा कहते हैं। अब हम इसकी वजाहत करते हैं। सलात फ़र्ज़ है। ये जो फ़र्ज़ होती है, ये ज़्यादा जो फ़र्ज़ होती है वो होती है दुनिया में हुक्मरानों पे। वो लोग जिनको दुनिया में हुकूमत हासिल है या बड़े ओहदे हासिल हैं, ये उनके ऊपर फ़र्ज़ होती है ज़्यादा। मतलब ज़िम्मेदारी को कहते हैं ना, एक मतलब उनके पास इख्तियार है तो वो उनके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो जो आम आवाम है इन पे भी सलात फ़र्ज़ होती है, लेकिन इनके इख्तियार तक। जितना आम आवाम को या आम इंसानों को इख्तियार हासिल है, जितना है, जिस हद तक है, उस हद तक उनको भी सलात को कायम करना चाहिए। और अब इसको और थोड़ा सा मैं वजाहत करता हूँ कि सलात को समझने के लिए, मतलब अगर ये सलात कायम ना हो तो जो दुनिया का निज़ाम है ये नहीं चल पाएगा। मतलब इसके अंदर सारी मखलूक़ात बिमा इंसान सारे तंग हो जाएंगे, मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, परेशानियों का शिकार हो जाएंगे, अपने हकूक़ से महरूम हो जाएंगे अगर सलात कायम ना हो, ठीक है। तो अगर सलात कायम नहीं होगी तो दुनिया में फिर फसाद होगा, ठीक है। अगर लोग अपनी सलात को कायम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये अल्लाह के निज़ाम को छोड़ के तो ये शैतान के निज़ाम की तरफ चल पड़े हैं और इनका मकसद ये है कि दुनिया के ऊपर नाहक हुकूमतें करना, मखलूक़ात को ख़ास तौर पे इंसानों को अपना ग़ुलाम बनाना और दुनिया पे सिर्फ़ पैसा इकट्ठा करना या बड़े बड़े ओहदे चाहना। इससे सलात ज़या हो जाएगी, फ़साद शुरू हो जाएगा। तो जो निज़ाम है ज़मीन का, कायनात का, मखलूक़ात का, वो चल नहीं पाएगा। तो इस सलात को कायम किए बग़ैर चारा नहीं है, छुटकारा नहीं मिलता। जिसके ऊपर सलात फ़र्ज़ है वो जब तक इस फ़र्ज़ को अदा नहीं करेगा उसकी खलासी नहीं होनी है, ठीक है। अब देखें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बताया कि उन्होंने ज़मीन के ऊपर सलात को कायम कर दिया था। मतलब ज़मीन फ़साद से भर गई थी, तो जब अल्लाह ताला ने उनको बादशाही दी तो उन्होंने फ़साद को ख़त्म करके सलात को कायम कर दिया। अब उनके बाद जब वो चले गए तो फिर इक़्तिदार ऐसे लोगों के पास गया, उन्होंने वो जो सलात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कायम कर ली थी उसको ज़ाया कर लिया। ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये बताते हैं। मतलब उन्होंने सलात को ज़ाया कर दिया, ठीक है, दोबारा फसाद शुरू कर दिया। तो अब जो तस्बीह है, अब एक ही मिसाल से आप तस्बीह को भी और फ़र्ज़ को भी समझ लें, मतलब सलात को भी, तस्बीह को भी आप समझ लें, हुक्मरानों की सलात को भी समझ लें और आप अपनी को भी समझ लें। सब पे सलात फ़र्ज़ है। हुक्मरानों पे ज़्यादा है, बड़े लेवल की है, उनके पास इख्तियार ज़्यादा है। तो आपके पास इख्तियार कम है, आपके ऊपर एक छोटी सलात कायम होती है आपके लेवल के, आपके इख्तियार के मुताबिक और आपकी एक पहुँच के मुताबिक आपका कहाँ तक आपका रसूख है। आप मतलब अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बीवी बच्चे होंगे, तो इन जो आपके बीवी बच्चे हैं इनको मुनासिब छत देना, इनके लिबास इनको देना और इनको इनके खाने पीने का बंदोबस्त करना,
ये सारी चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी में आ जाती हैं, आपकी तस्बीह में आ जाती हैं। ठीक है। अब जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी जब निकाह की उम्र हो जाती है तो अब ये फ़र्ज़ है। अगर आप बच्चों का या बच्चों का निकाह नहीं करेंगे तो आपको छुटकारा नहीं मिलना, मतलब इसको किए बगैर आपका चारा नहीं है। ये मैंने आपको एक मिसाल आपको ना मैंने दी है। अगर आप उनके निकाह नहीं करेंगे तो फिर फसाद शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इस एक मिसाल से समझ लें कि तस्बीह तो वो है जो आप रोज़मर्रा के काम करते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, आपके जो अहल व याल हैं। एक मिसाल दी है आपको। फ़र्ज़ वो है जब वो आपके ऊपर आती है, जब निकाह का वक्त आता है तो फिर वो फ़र्ज़ हो जाता है। ठीक है। अब इसी तरह आपके अपने इख्तियार तक आपके ऊपर बहुत सारे, आपके ऊपर भी फ़र्ज़ हैं, मतलब आपकी भी बहुत ज़्यादा सलात है आपकी हद तक कि आपकी हद कहाँ तक है, आपको इख्तियार कहाँ तक और किन के ऊपर आपको इख्तियार हासिल है, ये आपके पास है क्या। ठीक है ना। तो उस हद तक आपके ऊपर मतलब आपकी एक तस्बीह भी है और आपकी एक सलात भी है। इसी तरह हुक्मरान है कि उनका चूंकि इख्तियार बहुत ज़्यादा है तो जिस मुल्क का उनको इख्तियार हासिल है उसके अंदर अमन व ईमान कायम करना, लोगों को इंसाफ देना, लोगों के रिज़्क़ का बंदोबस्त करना, तालीम का बंदोबस्त करना, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनके इलाज का बंदोबस्त करना, मतलब कोई भूखा ना सोए, कोई प्यासा ना सोए, कोई किसी को ना तंग ना करे, परेशान ना करे, किसी से कोई छीन ना ले, तो उनका तो ऊपर एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ जो है ना उनके ऊपर है। तो उनको अपने फ़र्ज़ का ख्याल करना चाहिए, आम इंसान को अपना करना चाहिए। इसी तरह हुक्मरानों के ऊपर सलात भी फ़र्ज़ है और उनको उनकी एक तस्बीह भी है। तो इसी तरह आपकी सलात भी है आपके इख्तियार तक और आपकी एक तस्बीह भी है। अब सजदा कहते हैं कि अल्लाह के आगे झुक जाना, मतलब जो कुछ भी आपने करना है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अब ये जो सजदा है ना, ये आपको बताएगा कि आप अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं या नहीं, आप सलात कायम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। अब झुक तो आप शैतान के आगे भी सकते हैं, मतलब आप झुके हुए हैं, सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, मिलें चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, गोल्ड बना रहे हैं, डॉलर बना रहे हैं। ठीक है ना, मतलब ज़कात भी दे रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन मकसद आपका पैसा कमाना है। तो ये जो अपने सजदा किया हुआ है ना, ये अपने शैतान किया हुआ। अब इस में जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, मतलब जो भी आप तस्बीह कर रहे हैं ये शैतान की कर रहे हैं, जो भी आप मतलब ये सलात तो नहीं आपने कायम किया, आप अपनी ये फसाद शुरू किया हुआ है। ठीक है। तो ये जो तस्बीह हो रही है ये शैतान की हो रही है, अल्लाह की नहीं हो रही है। ठीक है। और ये जो झुके हुए ये शैतान के आगे झुके हुए, आप अल्लाह के आगे नहीं झुके हुए। तो आसमानों और ज़मीन में अल्लाह ताला ने जितने भी मखलूक बनाई हुई है ना, ये तमाम की तमाम मखलूक अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है और इन्होंने सजदा भी अल्लाह ताला को किया हुआ है और इसमें इन्होंने सलात को भी कायम किया हुआ है। ठीक है। तो एक इज्तमाई सलात होती है, एक इज्तमाई तस्बीह होती है, एक इज्तमाई सजदा होता है और इनफरादी भी सलात होती है, तस्बीह होती है और सजदा होता है। ठीक है। तो दूसरा, हम जो पढ़ते हैं रोज़ाना 5 वक्त की नमाज और छठी हम जुमा भी पढ़ते हैं और एक हम वो भी पढ़ते हैं ना तहज्जुद की नमाज भी। तो ये फ़र्ज़ है, ये रसूल अल्लाह ने हमें सिखाया। इसमें नफल भी हैं, नवाफल सुन्नत भी और फ़र्ज़ भी है। तो इसको भी कायम करना है। इसका जो मेन फंक्शन है इस नमाज का, इसके औकात ऐसे हैं, इसके वक्त ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने बताए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए। उन औकात के अंदर, मतलब वो जब अपने वक्त पे ड्यू होती है तो उसको अदा करने से आपको बहुत ज़्यादा बेपना आपको एक एनर्जी, मतलब आपको रूहानी कुव्वत मिलती है, आपका एक एनर्जी लेवल, मतलब आपकी जो तवानाई है, एक रूहानी नूर आपके अंदर बढ़ता है और दुनिया की मोहब्बत आपके अंदर कम होती है। ठीक है। अगर आप ये 5 वक्त की नमाज को कायम करते हैं, वज़ू के साथ करते हैं, पूरे खुशू खुशू के साथ अगर आप इसको कायम करते हैं तो ये ज़रिया बनेगा दुनिया की मोहब्बत कम करने का, दुनिया छोड़ने का, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ाने का और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया बनेगा। लेकिन पूरे अगर आप इख्तिमाम के साथ पढ़ेंगे, इस तरह नहीं है कि मतलब वज़ू भी पूरा ना करें और नमाज भी पूरी ना पढ़े, रुकू सुजूद भी पूरा ना करें, लेकिन जब आप पढ़ भी रहे हों तो आपको ये हो कि जल्दी जल्दी इसको हम पढ़ लें, ख़त्म कर लें, जाके सोना है या खाना खाना या कोई मीटिंग है या कोई कारोबारी बात है या जाके दुकान खोलनी है, गाहक आगे होंगे ना, इसको भी लोग सही नहीं पढ़ते हैं। इसकी अहमियत अपनी जगह पे और बड़ी ख़ास अहमियत है। ठीक है। लेकिन ये नमाज है, जो सलात है वो और चीज़ मैंने आपको बता दी है।
ठीक है। तो सलात जो है वो ज़्यादा फ़र्ज होती है हुक्मरानों पे, ठीक है, उनके इख्तियार के हिसाब से। आम जो अवाम है, आम जो इंसान है, उन पे सलात फ़र्ज होती है उनके इख्तियार के मुताबिक। तस्बीह दोनों की अलग अलग तस्बीह है, ठीक है। सजदा है कि अल्लाह के आगे झुक जाना, मुकम्मल तौर पे झुक जाना, कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने नफ्स के लिए कर रहे हैं, ना तो दुनिया कमाने के लिए कर रहे हैं, ना अपनी ख्वाहिशों की इत्बा कर रहे हैं, ठीक है। तो सजदा इसको कहते हैं, ठीक है। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।